नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। सरकारी आवास पर यह जनता दरबार लगाया गया। दूर दूर से फरियादियों की समस्याओं को सुना है। दूर दूर से फरियादी यहां पर पहुंचे थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और कई ऐसी समस्याएं जिनका मौके पर ही निपटान ये कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री का जनता दरबार, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दूर दूर से फरियादी अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे हैं। और इससे पहले भी वो तस्वीरें हमने देखी हैं जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। लंबी लंबी लाइनें साफ तौर पर ये बताती हैं कि किस तरह से वो एक उम्मीदों के साथ यहां पर पहुंचते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका मौके पर समाधान भी होता है। अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनका ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया जाता है। तो सरकारी आवास पर यह जनता दरबार मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया है और भारी तादाद में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी फरियाद को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं। अधिकारी भी मौजूद हैं जनता दरबार में और उनको निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिन समस्याओं के समाधान के लिए एक टाइम लगता है उसके लिए बाकायदा एक डेडलाइन तैयार कर दी जाती है कि इस समय अंतराल में यह काम कंप्लीट होना चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि आम जन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सरकार का यही मकसद है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। अधिकारी भी अपने काम को गंभीरता से करें। जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि अक्सर कई बार आम जनता सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट के थक जाती है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। कई बार अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती है और मकसद इस जनता दरबार का यही है कि लोगों की समस्या का समाधान किया जाए और खुद मुख्यमंत्री के सामने आम जनता अपनी समस्याओं को रखती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है बारिश की स्थिति को लेकर। सीएम योगी की बैठक, सीएम योगी ने आकलन के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हर कदम पर सरकार साथ है, यह भी उन्होंने कहा है। नहरों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की बात उन्होंने कही है कि नहरों के कोई भी बांध नहीं टूटने चाहिए। जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर तुरंत युद्धस्तर पर काम हो। नहरों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग का जिक्र उन्होंने किया है। सिंचाई और विद्युत विभाग अलर्ट रहे, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो देखिए जिस तरह से बारिश कहर बनकर बरस रही है, नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में स्थिति ये हो चुकी है कि बाढ़ जैसे हालात हैं, जल भराव की स्थिति है और फसलों को और लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। अनूप, लगातार बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल अलर्ट रहें, किसी भी प्रकार की किसानों को, आम इंसान को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग या फिर बिजली विभाग के तमाम अफसरों के साथ बैठक की है। उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे हैं जिसे कहा जाता है कि जल ही जीवन है। पानी की अगर अधिकता हो जाती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अगर पानी की कमी हो जाती तब भी जीवन अस्त व्यस्त होता है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो आज जलमग्न हैं, वहां की जो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तमाम जिले ऐसे हैं जहां अनुमानित वर्षा से कम वहां पर बारिश हुई तो कहीं ना कहीं फसल को काफी नुकसान है। लोग वहां पर परेशान है, पानी को लेकर सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम अफसरों के साथ बैठक किया है और जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है वहां पर फुल पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। तमाम जो चौकियां हैं उनको सचेत रहने के लिए कहा है और जो बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं उन पर सुविधाएं देने की बात कही गई है। अब बड़ी जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग भले कर रहे हो, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है, अनुमानित वर्षा से कम बारिश हुई, उन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग से कहा गया है कि नहर पे पेट्रोलिंग करें, किसी प्रकार के किसानों को दिक्कत न हो, उनकी फसल खराब न हो, क्योंकि इस किसानों को लेकर हालांकि तमाम सरकारें आती और जाती रहती, लेकिन उनकी समस्याएं 10 की 10 हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और किसानों को साथ देने के लिए किसानों के जो नुकसान हुआ है उसको आकलन के भी निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ क्षेत्र में कितनी फसल जलमग्न हुई है, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन किया जाए और जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है उसका भी आकलन किया जाए, क्योंकि तमाम करीब 80% से ज्यादा जो
धान की रोपाई हो चुकी है, तमाम ऐसे इलाके जहां पर बारिश नहीं हो रही है, और तमाम ऐसे भी जिले हैं जहां पर बारिश ज्यादा होने के कारण फसलें जलमग्न हो गई हैं। तो फसल का एक अनुमानित वहां पर आकलन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी अब उसका फसल का आकलन करेंगे, कितना खराब हुआ है, पानी की वजह से, कितना पानी न मिलने की वजह से खराब हुआ है। अब देखना होगा कि टीमों के बाद जो उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्र में निर्देश देने के बाद जब अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे तब उसका आकलन करेंगे कितना नुकसान हुआ है। सचिन, ठीक है अनूप, लेकिन बैठकें तो बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? क्या वाकई जिस तरह के वादे, जिस तरह की बातें ये मीटिंग में हो रही हैं, जमीनी स्तर पर भी जो विभाग है वो बिल्कुल अलर्ट है? फिर चाहे सिंचाई विभाग की बात करें या विद्युत विभाग की बात करें या तमाम अधिकारियों की बात करें। देखिए सचिन, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जमीनी हकीकत में कुछ और होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने कुछ और होता है। मुख्यमंत्री हालांकि मॉनिटरिंग के साथ साथ वो जिले के दौरे भी करते हैं, हेलीकॉप्टर से दौरे कर वो क्षेत्र का जायजा भी लेते हैं। इसी वजह से अधिकारी थोड़ा सतर्क जरूर रहते हैं, लेकिन अगर हकीकत की ऊपर बात की जाए तो जिस तरीके से चौकियां बनाई गई, बाढ़ को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, हर साल बाढ़ आती है, इसको लेकर पहले से ही विभाग को सतर्क किया जाता है। इस बार बाढ़ से कैसे निपटा जाएगा, क्या इंतजाम किए जाएंगे, राहत जो आश्रय है वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, इसके लिए एक बड़ा बजट भी आता है। लेकिन हर साल बाढ़ आ जाती है और तबाही मचा के चली जाती है। तो ये सवाल लगातार बना रहता है कि आखिर वो विभाग किस तरीके से काम करे ताकि लोगों को राहत पहुंचे। और पानी का एक जो संचय की बात कर रही है, इकट्ठा करने की बात की जा रही है, जल आश्रय बनाने की बात कही जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, हर साल होता है, लेकिन विभाग क्या कुछ इसमें हर साल कर पाता है? वही चौकियां, वही व्यवस्थाएं, उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती वो मिलती है, लेकिन हर बार बाढ़ आती है। इसके लिए एक पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, इस पर एक रणनीति बननी चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि बाढ़ से अगर आ भी आती है तो कैसे इसको निपटा जाए। अनूप, कई बार ये होता है कि बरसात से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें ऐसी नजर नहीं आती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रिया पटेल 5 सीटों की दावेदारी कर रही है और लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की दावेदारी ये की जा रही है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल जो है वो 5 सीटों की दावेदारी कर रही है लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कह दिया है कि 5 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और इसी के साथ फतेहपुर और जालौन में यह दावेदारी पेश की है अपना दल ने। और अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 5 सीटें जो हैं वहां पर अपना दल की सबसे ज्यादा मजबूती है, इस वजह से वो अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं 5 सीटों पर। तो ये 5 सीटें जिस पर दावेदारी पेश की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, इनमें से जो सीटें हैं वो आपको बता दें, इसमें मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर, फतेहपुर, जालौन में यह दावेदारी पेश की जा रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में बनना था, उसकी बकायदा
ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों के मर्डर केस में कोर्ट में शुरू ये ट्रायल को लेकर ये बड़ी अपडेट, और आपको बता देंगे हत्यारोपियों का सेशन कोर्ट में वारंट बना है और हत्यारोपियों को वीसी के जरिए ये पेशी उनकी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया गया 10 अगस्त को। अब ये आरोप तय होने हैं, तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मोहम्मद आमिर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, जिस तरह से अतीक अशरफ केस में आज जो ये कोर्ट में ट्रायल हुआ है और वीसी के जरिए ये पेशी हुई है, और खबर अब ये भी सामने आ रही कि 10 अगस्त को जो आरोप तय किए जाएंगे, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? ये बता दें सचिन, जैसे कि 15 अप्रैल को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी मेडिकल कराने के दौरान, तो जिसको लेकर उसी समय अरुण, लवलेश और सनी ने सरेंडर किया था घटनास्थल पर। और अब इनके खिलाफ धारा 309 दंड प्रक्रिया के तहत वारंट बनवाया गया है कोर्ट के आदेश पर। अब ट्रायल संतोष राय कोर्ट में हो रहा है, और इसमें अब जहां 302, 307 और अन्य 120 बी और आर्म एक्ट कई गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ अब जो है इसमें पूरी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें अब 10 तारीख को इनके खिलाफ आरोप तय होगा, और सुरक्षा के दृष्टिगत इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था, और ये अभी प्रतापगढ़ कारावास में जेल में बंद है। यानी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वे उत्तर प्रदेश के संबल में हजरत नगर गढ़ी गांव में रेलवे ट्रैक से आलम का जुलूस निकालते समय वहां पर एक हादसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक की चपेट में आने से 4 लोग इसमें झुलस गए हैं। आलम बारिश में भीगे हुए थे और आलम के जुलूस में करंट के दौड़ने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। अफरा तफरी वहां पर मच गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और सभी झुलसे लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल जुलूस यहां पर निकाला जा रहा था और उसी वक्त अचानक से करंट यहां पर दौड़ता है और लोग करंट की चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग इसमें झुलसे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल जो भी इसमें घायल हुए हैं सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये कहानी है 2 ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का ये जोड़ा छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था, और इस सर्जरी में लिवर और दिल के क्षेत्र को अलग करना सबसे बड़ा चैलेंज था। और सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्वक पूरा भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये कहानी है 2 ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का यह जोड़ा छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था। इस सर्जरी में लीवर और दिल के भागों को अलग अलग करना चुनौतीपूर्ण था, और सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्ण पूरा किया। अपने डॉक्टर साहब का, वाजपेयी सर का धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों की, और ये बहुत सक्सेस रहा है सब कुछ, ये बताना चाहूँगा। और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को। बहुत क्यूट हैं बेटियां। जी कितने दिन की हो गई हैं? थोड़ा ये 1 ईयर की हो गई हैं दोनों। 1 ईयर 15 डेज। क्योंकि जिस समय दोनों का बॉन्ड हुआ होगा उस समय एक टेंशन जाहिर तौर पर रही होगी परिवार में भी। हाँ, थोड़ा बहुत। जी जी। तो आगे और क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर जी, नाम क्या रखा है वो बता दीजिए। नाम बच्चों का रिद्धि सिद्धि जी, अभी इनकी दादी ने रखा है। पहले सर को और पूरे एम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें बच्चों को एक नया जीवन दिया, नई लाइफ दी। जी, अब इनके कुछ फ्यूचर के लिए भी आपने सोचा होगा, जो भी आप शेयर कर पाए। जैसे कि उन्होंने 1 ईयर स्पेंड यहीं पर ही किया है एम्स में। ये पहले बच्चे एम्स के ही हैं, एम्स के पहले बाद में हमारे हैं। बहुत केयर करी एम्स ने, यहाँ के नर्सेस ने, सर ने नया लाइफ दिया। तो मेरा तो ड्रीम है कि डॉक्टर ही बने और एम्स में आए। ये जो केस है एक आइडियल सिनेरियो में हमारे पास आया। आइडियल सिनेरियो होता है कि इस बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी के समय में जहाँ पे भी इनका रहते हैं ये लोग, वहाँ पे डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया इसको हमारे यहाँ की ऑप्स गायनी टीम के पास, चच्चा बच्चा टीम के पास। वहाँ पे ये बच्चों की डिलीवरी होनी थी, जो कि एक सही तरीका है।
और हम लोगों को बताया गया कि साहब ऐसे बच्चे पनप रहे हैं अंदर। हम लोगों ने उनको फिर वॉच करना शुरू कर दिया। तो शुरू में एक अल्ट्रासाउंड डॉप्लर करते हैं देखने के लिए कि अनोमलीज जो हैं ट्रीटेबल हैं, कि कोई कार्डियक अनोमली ऐसी है कि जो बिल्कुल भी ट्रीट के लायक नहीं होती हैं, बट इनमें ऐसा नहीं था, ये ट्रीटमेंट लायक थी। और तो उसके बाद फिर हमने इनको पूरी प्रेगनेंसी हो जाने दी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनकी डिलीवरी हुई, जिसको मैंने कहा कि एक आइडियल सिनेरियो था। उसके बाद इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद थोड़े से बच्चे जब स्टेबल हो गए ये, तो हम लोगों ने इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और एक एक करके हमको सारी जो कंडीशंस इनमें इन्वॉल्वमेंट था, चेस्ट केज, जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का बोनी केज फ्यूज था, हार्ट्स, दोनों बच्चों के हार्ट बहुत पास पास थे, इनके डायफ्राम जो सांस लेने का एक मसिल होता है वो चिपका हुआ था दोनों का। लिवर का एक बच्चे का राइट लिवर के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट बड़ा पार्ट होता है लिवर का। एक बच्चे का राइट लिवर दूसरे के लेफ्ट लिवर से, क्योंकि मिरर इमेज की तरह एक दूसरे को फेस करते रहते हैं। तो इस तरह से थोरैकोएम्फालोपेगस नाम की जो कंजॉइंटिस की जो ये एक वर्ग है, इन बच्चों में वो था। तो हम लोगों ने फिर इनके इन्वेस्टिगेशन करके सारी जो चीज़ें थी वो पता लगा ली और फिर अपना मन बना लिया कि जैसे ही थोड़ा सा वेट इनका बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी, एक ही बच्चे में इतनी सारी सर्जरियाँ होनी थी, एक बड़ी सर्जरी हो जाती है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की सर्जरी हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन चूंकि दो ही बेबीज थे और एक ही तरह से यूनिट की तरह काम कर रहे थे, तो इनकी सर्जरी जब एक ही बच्चे में हो तो वेट अच्छा होता है, तो सर्जरी ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं ये। तो हम लोग वेट करते रहे, इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो गए, तो 11 महीने के जब हो गए तो हमने इनकी सर्जरी करी। टीम में हमारी टीम के महत्वपूर्ण कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन जो हम लोग थे, हमारे कोलीग हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाला, डॉक्टर विशेष जैन, डॉक्टर अंजन दुआ, डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, डॉक्टर देवेंद्र यादव, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर दिव्या गली, डॉक्टर सचित आनंद, ये सारे लोग को नाम भूला तो नहीं मैं, तो ये सब हमारे कोलीग्स हैं। सब लोग यहीं से ट्रेंड हैं, यहीं अब सीनियर फैकल्टी मेंबर बन गए हैं, तो बहुत ट्रेंड लोग थे। तो ये तो ठीक सर्जन की टीम। एनेस्थेटिस्ट टीम, जैसे मैंने कई बार कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कश्यप, वो भी यहीं से ट्रेंड हैं, यहीं के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनकी टीम में लोग थे, डॉक्टर पुनीत थे, डॉक्टर अंजलि थी, डॉक्टर रेनू, कई लोग थे। अभी इमीडिएटली सारे नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर लिख के दूंगा। नर्सिस की टीम बहुत ही ट्रेंड नर्सिस हमारे इंस्टीट्यूट की थी, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और मतलब पूरी एक सिस्टम है जो कि काम करता है, इकोसिस्टम। तो वो सब लोग थे, उन्होंने सबने मिल के इन बच्चों की जो परवाह करी, हम लोगों ने सर्जरी करी, पोस्ट ऑप केयर करी हम लोगों ने। तो ये 9 घंटे की सर्जरी थी, और सर्जरी करने के बाद हमने इनको पोस्ट ऑप क्यूबिकल में रखा, इनको वॉच किया, मॉनिटरिंग लगातार चलती रही। तो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, और फिर हम लोग चूँकि डिस्चार्ज करने वाले थे, तो चूँकि इस समय हमारे डायरेक्टर साहब का एक मुहिम है, वो चाहते हैं कि एक तो लोगों को पता चले मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के बारे में, दूसरा कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक बहुत विशिष्ट सर्जिकल फील्ड है, बहुत घनिष्ठ ट्रेनिंग के बाद लोग पीडियाट्रिक सर्जन बनते हैं। हमारी कंट्री में कम सर्जन्स हैं, लेकिन लगातार ज़्यादा की ज़रूरत है, और इस दिशा में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बहुत प्रयास करे हैं। उन्होंने इस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे 40% पूरी पॉपुलेशन का एक अंग होते हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी माँ और उनके पिता अपने आप में एक आधी से ज़्यादा जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये एक चाहिए हमें, तो इसलिए डिस्चार्ज करते समय हम बताना चाहते हैं दूर तक कि इस तरह की बीमारियां होती हैं, इनका ट्रीटमेंट संभव है, किस तरह के सेंटर्स में आएँ और ट्रीटमेंट कराएं। तो एक ये मैसेज डिस्चार्ज करने के पहले बच्चों को हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। अलीगढ़ में देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन में मुस्तैद। आगरा में मुहर्रम की सुरक्षा दृष्टि में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लखीमपुर खीरी में मणिपुर घटना को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया।
अलीगढ़ में एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर को बीजेपी ने दिया बड़ा तोहफा। वाइस चांसलर को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाली गई रथ यात्रा। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां और सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैस एजेंसी पर लूट करने वाला बदमाश घायल। बाइक और तमंचा लूटे गए, बरामद किए। संत कबीर नगर में पालिका अध्यक्ष ने किया गौशाला का निरीक्षण। गौशाला के ऊपर बने धर्मशाला के अवैध कब्जे को लेकर भड़के अध्यक्ष। सहारनपुर में ठग करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। हमीरपुर में मणिपुर हिंसा को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। आगरा में पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन। नशीली दवाओं के गोदाम पर की छापेमारी। लाखों की नशीली दवाओं को बरामद किया गया। लखनऊ में इंटरलॉकिंग के नाम पर प्रधान और सचिव कर रहे हैं भ्रष्टाचार। पीली ईंट और घटिया मटेरियल लगाकर बनाई जा रही है सड़क। बागपत में बारिश के चलते गिरी मकान की दीवार। लोगों में मची भगदड़। नहीं हुई जानमाल का कोई नुकसान। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन के दावे हवा हवाई। खुली पोल। गांव में कई दिनों से भरा है बाढ़ का पानी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त। सहारनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार मिशन के तहत फूड कोर्ट का डीएम ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में डीएम ने उद्यमियों के लिए रखी है बैठक। उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। बाइक सवार हुआ घायल। राहगीरों ने घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आगरा में दबंगों ने सरेआम युवक को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जगदीशपुरा इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो। आगरा के युवक की फिरोजाबाद में हुई हत्या। कार में मिला खून से लथपथ शव। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।